धन सद्गुरु पुस्तक रूहानियत का सार चैप्टर 11 कुर्बानी की ज़िंदगी। हम ज़िंदगी सही तरीके से जीना चाहते हैं और सही तरीका क्या है वह हम सब पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा होता है तो उसका ध्यान अपने माँ बाप की ओर होता है और उसकी आदतें अपने माँ बाप जैसी बननी शुरू हो जाती हैं। माँ बाप से ही बच्चा सीखता है कि कैसे बोलना है, कैसे खाना है, औरों से कैसे मिलना है। बहुत सी चीज़ें हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम स्कूल जाते हैं और पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, भाषाएं सीखते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल और विज्ञान पढ़ते हैं। हमें दुनिया की चीज़ों की जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। हम यही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाएं। हम जो कुछ सीखते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर शिक्षक हमें यह सिखाएगा कि हम एक अच्छे इंसान बने, हम बुज़ुर्गों की सेवा करें, तो उसका अच्छा प्रभाव हम पर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किसी लड़की की कोई सहेली बन जाती है, किसी लड़के का कोई दोस्त बन जाता है और एक दूसरे पर इंसान भरोसा करना शुरू कर देता है। सहेली या दोस्त वह है जिसके साथ हम दिल खोल के बातचीत कर सकें, हम अपने दिल की बात उससे कह सकें। महापुरुष समझाते हैं कि हम प्रभु के अंश हैं। उनके अंश होने के नाते हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भाव होना चाहिए। तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं जिसमें हम हर एक को अपना ही समझें और एक दूसरे के मददगार हों। लेकिन बहुत सी बार हम सिर्फ वह कार्य करना चाहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमें फ़ायदा होगा और हम सिर्फ अपने लिए जीने लगते हैं। एक कहानी दो सहेलियों की है। दो छोटी छोटी लड़कियां थीं, दोनों आसपास रहती थीं। एक दूसरे में इनकी जिंद जान थी, एक दूसरे के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अगर वह रोज़ाना एक दूसरे को ना देखें तो वह जी नहीं पाती थी। हर समय उनके अंदर हलचल रहती थी कि वह एक दूसरे के पास पहुँचें। वह दोनों खाना भी इकट्ठे खाती और खेलती भी इकट्ठी थीं। दोनों के माँ बाप बड़े धार्मिक किस्म के थे और शुरू से ही वह अपने बच्चों को महापुरुषों के सत्संग में ले जाते थे। माँ बाप को लगता था कि अगर बच्चों को संतों की वाणी सुनने को मिलेगी तो उनकी ज़िंदगी सही तरीके से गुजरेगी। तो वह दोनों सहेलियां उसी माहौल में पलती गईं। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं और दोनों की यही कोशिश होती थी कि जो कुछ भी वह सीखें उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। अगर एक कोई गलती करती थी तो दूसरी उसे समझाती थी और अगर दूसरी कोई गलती करती थी तो पहली उसे समझाती थी। तो दोनों बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थीं। एक दिन दोनों में से एक सहेली की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने डॉक्टर को घर पर बुलाया। जब डॉक्टर आया तो उसने कहा कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको फ़ौरन अस्पताल ले जाओ। तो उसे फ़ौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। दूसरी सहेली रोती रोती साथ में गई और पहली लड़की के परिवार के साथ अस्पताल पहुंची। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल की और बड़े डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो इसकी मौत हो जाएगी। उसने कहा कि इसके पेट में अंदर ही अंदर खून रिस रहा है, तो इसको काफ़ी खून देना पड़ेगा। तो यह पता लगाने के लिए कि किसका खून बीमार लड़की के खून से मिलता है, सब घर वालों के खून की जांच की गई, लेकिन उसके परिवार में से किसी का खून उसके साथ नहीं मिला। तो उसकी सहेली ने कहा, आप मेरा खून ले लो, क्योंकि अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो उसे यह मालूम नहीं था कि खून देने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि जब शरीर में खून कम हो जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। जब उसका खून टेस्ट किया गया तो उसका खून उसकी सहेली के खून से मिल गया। डॉक्टर ने कहा, हम तुम्हारा खून ले सकते हैं। तो अंदर से उसे लगा कि शायद मेरी मौत हो जाएगी। तो वह घबरा गई, क्योंकि उसे यह समझ नहीं थी
कि खून इंसान के अंदर दोबारा बन जाता है। उसे यही लगा कि मैं अपना खून इसको दूंगी तो शायद मेरी मौत हो जाएगी। 1 मिनट के लिए वह घबरा गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और हिम्मत से कहा, ठीक है, आप मेरा खून ले लीजिए। इधर एक तरफ पहली सहेली लेटी हुई थी और दूसरी तरफ दूसरी सहेली लेटी हुई थी, और खून उस सहेली से इस सहेली के अंदर जा रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन कर रही हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने दूसरी सहेली को बताया, पहली तो बेहोश थी, कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। तो उस सहेली ने पूछा, मेरी मौत कब होगी, क्योंकि वह यह समझ रही थी कि मेरा सारा खून निकलकर इसमें चला गया है और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो डॉक्टर ने उसे प्यार से समझाया कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महापुरुष समझाते हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी हो जिसमें कि इंसान अपनी ज़िंदगी भी औरों के लिए न्योछावर कर दे। निष्काम सेवा का भाव यही है कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसी जिएं जैसी कि महापुरुष हमें समझाते हैं। अगर हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखें, अगर गुरु तेग बहादुर महाराज जी की ओर देखें, गुरु अर्जन देव जी महाराज की ओर देखें, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हम सब के लिए न्यौछावर कर दी। जो लोग उस समय जी रहे थे उनके लिए न्यौछावर कर दी। इसलिए नहीं कि वह उनके लड़के थे या उनकी पत्नी थी या उनके भाई बहन थे, लेकिन इसलिए कि उनसे उन सब का नाता है। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जब हम इस धरती पर जी रहे हैं तो ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें हम एक दूसरे के मददगार हों। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज भी आप देखें, कहीं लड़ाई हो रही है तो हज़ारों लोग मर रहे होंगे। अस्पतालों में जाइए तो कई लोगों की मृत्यु होती है। हज़ारों अस्पताल दुनिया में हैं। एक ही शहर में जाओ, कितने लोगों की मौत रोज़ाना होती है। कार में आप जाते हैं, दुर्घटना हो गई, आदमी चल बसा। घर में बैठा हुआ है, दिल का दौरा पड़ गया, आदमी चल बसा। तो ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। इंसान इसे सही तरीके से गुजारे। इंसान ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें हमारे मुख से फूल जैसे शब्द निकलें। जैसे गुलाब की खुशबू सबको अच्छी लगती है, ऐसे ही हमारे शब्दों की खुशबू सबके दिलों तक पहुँचे और उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है उन पर मलहम लग जाए। ज़िंदगी ऐसी हो जिससे हमारे हाथ औरों की मदद के लिए उठें। हाथ इसलिए ना उठें कि किसी का गला काटना है, लेकिन इसलिए उठें कि किसी को सहारा देना है। इंसान के अंदर ऐसे विचार हों जिनसे कि हमारे अंदर से हर एक जीव के लिए दुआ ही दुआ निकले। ऐसी ज़िंदगी ही एक सच्चे इंसान की ज़िंदगी है। जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम प्रभु को ज़रूर पा लेते हैं। थैंक यू महाराज जी।